तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। प्रिय भक्त गणों, हमारे चैनल विष्णु वचन कथा में आप सभी का अभिनंदन है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा चुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करे। प्राचीन भारतीय साहित्य और पौराणिक कथाओं में शिव पार्वती के महात्म्य को महत्वपूर्ण स्थान मिलता है। यह कथाएं हमें जीवन में सुख और दुख के अद्भुत रहस्य को समझाने का अद्वितीय तरीका प्रस्तुत करती है। शिव और पार्वती के रिश्ते की कथाएं हमें मानव जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करती है। शिव एक आदि योगी है और वह सामग्री के बिना भी ध्यान में रखने का प्रतीक है। उनका ध्यान और तपस्या का परिणाम है कि वे अछूत हैं और मृत्यु के पार उभरते हैं। वे भोले भाले महाद्वीप है जो सभी का भला करने के लिए तैयार है। उनका प्यार और दया सभी के प्रति अपरिमित है। पार्वती, जिनका भी नाम गौरी और दुर्गा है, शिव की पत्नी है। भगवान शिव की पूनम शक्ति है और उनके साथ दुखी प्राणियों के लिए आशीर्वाद देती है। पार्वती के प्यार और भक्ति की वजह से भगवान शिव की सखी बन जाती है और उनके साथ संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन करती है। शिव पार्वती के रिश्ते की कथाएं हमें सिखाती है कि विवाह में अच्छा और संवाद जरूरी होता है। शिव और पार्वती का विवाह भगवान के साक्षात आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया। वे एक दूसरे के साथ सच्चा प्यार और समर्थन करते हैं जो उनके संगठन को मजबूत बनाता है। शिव पार्वती की कथाएं भी हमें बताती है कि सुख और दुख जीवन का हिस्सा है और हमें इन्हें स्वागत है। जब पार्वती ने अपने पति के त्याग और प्रसाद को स्वीकार किया तो उन्होंने सुख के साथ दुख भी स्वीकार किया। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन के सभी पहलुओं को स्वीकार करना। अक्सर हमने देखा होगा कि इस दुनिया में कुछ लोग सुखी होते हैं और भगवान उन्हें और अधिक सुखी बना देते हैं और उनकी समृद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। उनके जीवन में हर दिन नए सुख आते हैं। वहीं कुछ लोग दुखी रहते हैं और समय के साथ साथ उनका दुख भी बढ़ता जाता है। उनके जीवन में नई परेशानियां उत्पन्न होती है। लेकिन क्या आपने कभी विचार किया कि भगवान क्यों ऐसा भेदभाव करते हैं? दुखी लोगों को थोड़ा सुख देने से क्या बिगड़ जाएगा? यही सवाल माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा। इस पर भगवान कुछ गहरे रहस्यों का खुलासा किया। तो चलिए हम जानते हैं कि वे रहस्य क्या था। एक बार माता पार्वती भगवान से पूछा, प्रभु, मैंने पर भी लोक पर देखा, वहाँ मनुष्य पहले से ही दुखी होते हैं। उन्हें नियत और भी अधिक दुख देती है, जबकि जो सुखमय है उसे और भी अधिक सुख मिलता। लेकिन आज आपसे यह जानना चाहती है, आप ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं? जबकि देखा जाए तो वह मनुष्य जो पहले से ही दुखी है उसे सुख मिलना चाहिए। माता के इस सवाल को सुनकर भगवान ने समझ लिया कि माता अपने भक्तों दुख से दुखी हो रही है और वह चाहती है कि उन्हें शिपमेंट। इसलिए भगवान शिव ने तय किया माता को समझाने की। धरती पर ने भी दोनों पति पत्नी के लिए गांव उस गांव में घूमते उनका पूरा बीच तक भगवान माता सीता देवी हम मनुष्य रूप में हैं और इसलिए हमें इस सृष्टि के नियमों का पालन करना होगा। मैं कहीं जाकर खाने की चीजों का इंतजाम करता हूँ, जब तक तुम जाकर खाना बनाने की तैयारी करो। भगवान के शब्दों से माता खुश हुई और वह रसोई के लिए चूल्हा बनाने के लिए जाने लगे। जब गांव में कुछ बिगड़ चुका था, घरों की हालत देखते हुए माता ने जल्द ही चूल्हा तैयार किया। चूल्हा तैयार होते हैं भगवान बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गए। माता ने देखा कि भगवान खाली हाथ आए हैं और उनसे पूछा, क्या तुमने कुछ लाया है? अब खाना कैसे बनेगा? भगवान ने सहानुभूति से कहा, पार्वती, तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। माता चिंतित हो गए। तब भगवान ने पूछा, तुमने चूल्हे के लिए ईंटें कहाँ से लाए? माता ने उत्तर दिया, इस गांव में कई घर हैं, उनकी दीवारें भी टूट चुकी हैं, इसलिए हमने वहीं से लाई है। भगवान ने कहा, इससे यह समझा जा सकता है कि जो घर पहले से ही खराब थे, तुमने उनकी स्थिति को और खराब दी। तुम चाहती हो वहीं पर अच्छे घरों से दिला सकती थी, वे जो सबसे अच्छी तरह से तैयार है। माता ने पूछा, प्रभु, इसका खर्च कैसे हो सकता है? वास्तव में उन घरों में जो लोग रहते हैं उन्होंने अपनी संरक्षण आकर बहुत अच्छे तरीके से किया है।
और उनके घर बहुत ही सुंदर लिखा है। ऐसे में मैंने उनकी सुंदरता को खराब करना उचित नहीं समझा। शिवजी ने, पार्वती तुमने जो प्रश्न किया था वही प्रश्न का उत्तर है। इस प्रकार से तुमने अच्छे घरों की सुंदरता को खराब करना उचित नहीं समझा। ठीक उसी तरह से नियति भी काम करती है। जिन लोगों ने अपने कर्मों से अपने जीवन को बेहतर बनाया है, उनकी नियति उन्हें कैसे दुख पहुंचा सकती है। इसका मतलब है कि हर किसी को अपने कर्मों से अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि उनका जीवन इस कदर मजबूत और सुंदर है कि कोई भी उसके खिलौने को नहीं तोड़ सके। माता ने कहा, प्रभु इन कर्मों का महत्व समझा गया हूँ। किसी भी मनुष्य का सुख और दुख जुड़ा रहता है, तो कृपया करके आप मुझे इन कदमों के बारे में सरल शब्दों में समझा। शिवजी ने, पार्वती संसार में कोई भी व्यक्ति कम के बिना नहीं रह सकता, वह का परिणाम था। अगर वह कुछ नहीं करता तो यह भी प्रकार का कम है। इसलिए जीवन कर्म का और अधिक महत्व होता है और यही कम नियति को निर्मित करता है और यही नियति मनुष्य सुख या दुख देती है। अब मैं तुम्हें कर्मों का रहस्य समझाता हूँ, तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। 3 प्रकार के कम होते हैं। पहला कम वह है जो मनुष्य अपने मन से या मन में करता है। मन में आने वाले शुभ या अशुभ विचारों से ही मानसिक पुण्य पाप उत्पन्न होता है। यदि कोई व्यक्ति मन में उत्पन्न होने वाले बुरे विचारों पर ध्यान नहीं देता और केवल अच्छे विचारों पर ध्यान केंद्रित करता है, तो वह मानसिक पुण्य का भागी बनता है। मन और विचारों को नियंत्रित करने के लिए योग और ध्यान बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बाद आती है वार्तालाप कम की बारी, जिसमें मनुष्य अपनी बोलचाल के माध्यम से इस कानून का पालन करता है। मन में कुछ विचार आते हैं, बिना सोचे समझे बोल देना वाचिक पाप की श्रेणी में आता है। यदि आपकी बात से किसी को कष्ट पहुंचा तो इससे वाचिक पाप का उत्पन्न होता है, जो आगे चलकर का कारण बनता है। पार्वती इस सृष्टि मानती है कि मनुष्यों द्वारा का है प्रत्येक शब्द का महत्व होता है, और यदि बोसा किसी दुखी मनुष्य खुशी दिला सकते हैं, वह व्यक्ति पुण्य का भागी होता है। इसलिए पाप या दुख से बचने के लिए किसी भी मनुष्य को कुछ भी बोलने से पहले उचित रूप से सोच विचार कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार के कर्म की, जो इस कलयुग में ज्यादातर मनुष्य करते हैं, और वह शारीरिक कार्य। यदि कोई मनुष्य ऐसे कार्य करे जिससे किसी अन्य मनुष्य, पशु, पक्षी या प्राकृतिक संसाधन को क्षति पहुंचा, तो ऐसा कृत्य पाप की श्रेणी में आता है, जो आगे बढ़कर ऊपर युक्त मनुष्य के लिए दुख का कारण बनता है। इसलिए किसी भी मनुष्य को ऐसे शारीरिक कर्म करने की आवश्यकता है जो सेवा या सहायता के लिए उपयुक्त हो, और यह सेवा न केवल मनुष्यों के लिए होनी चाहिए, बल्कि वह समस्त प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे और प्रकृति के लिए भी होनी चाहिए। इसलिए आपकी जैसा कोई कर्म करता है, वैसा ही फल भाव आता है। सुख और दुख अपने जीवन में होते हैं और इनका नियंत्रण मनुष्य के हाथ में है। यह सिर्फ उनके चयन के आधार पर निर्भर करता है। इस रूप में भगवान निर्माता के माध्यम से संसार को सुखी और पाप मुक्त होने का रहस्य प्रकट किया। फिर भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर अवध के लिए प्रस्थान करती है। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तुम्हें क्षमा चाहती हूँ। हर हर महादेव।